और द नीट पेपर में धांधली के आरोपों को लेकर सियासी बवाल जारी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि सरकार शिक्षा माफियाओं को खुली छूट दे रखी है। उधर टीएमसी ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इस पूरे मामले की जांच की अब बात कही है। पूरे देश में इस वक्त नीट मामले को लेकर बवाल मचा हुआ है। विपक्षी दल केंद्र सरकार पर लगातार हमले कर रही है, तो बीजेपी पूरे मामले में कड़ी कार्रवाई करने की बात कह रही है। कल कांग्रेस ने पूरे देश में प्रदर्शन भी किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने और शिक्षा माफिया को खुली छूट देने का आरोप लगाया। वहीं टीएमसी ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जाँच की मांग की। सुप्रीम कोर्ट का किसी रेस्पेक्टेड जस्टिस का अंडर में सुपरविजन में डायरेक्टली ये इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। उधर तेजस्वी यादव ने खुद का नाम इस मामले में घसीटने पर पलटवार किया और कहा कि मेरे नाम का इस्तेमाल करने से बीजेपी को कुछ फायदा नहीं होगा। जो लोग मेरा नाम घसीटना चाहते हैं, मेरे पीए का घसीटना चाहते हैं, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं। वहीं जेडीयू ने पूरे मामले पर जांच के बाद बड़ी कार्रवाई करने का दावा किया। सरकार उस पर कार्रवाई करेगी, अगर जरूरत होगी समझेगी सरकार, उसकी समीक्षा करेगी। और बड़ी खबर आपको बता दें, ईओयू की तरफ से रिपोर्ट इस पूरे मामले में तैयार कर ली गई है। नीट पेपर धांधली मामले की अब तक की जो जांच हुई है उसी के बाबत ये रिपोर्ट तैयार की गई है। इस रिपोर्ट को ईओयू के अधिकारी आज शिक्षा मंत्रालय को सौंपेंगे। जानकारी के मुताबिक इस रिपोर्ट में गिरफ्तार 4 परीक्षार्थी समेत 13 आरोपी जो गिरफ्तार किए गए उन सबका बयान शामिल है। अहम जानकारी, ईओयू ने रिपोर्ट तैयार की, अब आज शिक्षा मंत्रालय को यह रिपोर्ट सौंपी जाएगी। इसमें सारी जानकारी दी हुई है कि जो बात कबूली गई है आरोपियों की तरफ से, इसके अलावा वो जो 4 परीक्षार्थी थे जिन्होंने कबूल किया है कि हाँ हमें पहले पेपर दिया गया था, उसके आंसर हटवाए गए थे, इन सारी बातों का जिक्र इसी रिपोर्ट में ईओयू की है और उसे शिक्षा मंत्रालय को आज दे दिया जाना है। और एक और बड़ी खबर इसी मामले में मिल रही है। नीट मामले में बिहार से गिरफ्तार आरोपी अमित आनंद के मामा से ईओयू ने पूछताछ की है। यह पूछताछ ईओयू की टीम ने आरोपी के मामा से मुंगेर में की है। आपको बताएं, अमित आनंद गिरफ्तार है, अब उसके घर वालों से पूछताछ की जा रही है। मामा के साथ ईओयू की टीम ने पूछताछ की है, तो अब टीमें अलग अलग जगहों पर जाकर तो दबिश दे ही रही है। जो गिरफ्तार आरोपी हैं उनके घर वालों से भी बातचीत की जा रही है और पूछा जा रहा है कि क्या इस मामले में कोई जानकारी परिवार वालों के पास थी या फिर नहीं थी। अब इसी मामले में अपडेट आपको हम दे रहे हैं कि एक आरोपी है अमित आनंद, उसके मामा के साथ ईओयू की टीम ने पूछताछ की है। गिरफ्तार है आरोपी अमित आनंद, उसके घर वालों से अब पूछताछ की जा रही है। वो तमाम आरोपी जो अभी गिरफ्त से बाहर हैं, उनके घरों पर पहुंचकर दबिश दी जा रही है। और संजीव सिंह और संजीव मुखिया, ये वही शख्स है जिसे नीट पेपर लीक कांड का मास्टरमाइंड बताया गया। संजीव मुखिया की तलाश में ईओयू की टीम इस वक्त लगी है, कई जगह छापेमारी चल रही है। उधर एक दिन पहले सॉल्वर गैंग से जुड़े 2 नए नाम सामने आ गए थे, अतुल वत्स और अंशुल सिंह। इन दोनों के ऊपर ईओयू अपना शिकंजा कसने की पूरी तैयारी कर चुकी है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, संजीव मुखिया की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। अभी तक ये शख्स गिरफ्तार नहीं हो पाया है, लेकिन इस तक पहुंच बनाने की भी पूरी कोशिश की जा रही है। इसके अलावा सॉल्वर गैंग के भी लोगों तक पुलिस पहुंच रही है। अब 2 नए नाम की एंट्री भी इस पूरे केस में हो चुकी है, अतुल वत्स और अंशुल सिंह। इन दोनों के ऊपर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली गई है। इन सबके बीच न्यूज 18 इंडिया की टीम बिहार के नालंदा पहुंची, जहां पर संजीव मुखिया का घर है। न्यूज 18 इंडिया की टीम ने संजीव मुखिया की मां से इस पूरे मामले पर बातचीत की। उनके बेटे पर लगे आरोपों के ऊपर कई सवाल हमने किए। इस वक्त हम संजीव मुखिया की माताजी के साथ हैं। माताजी, आपके बेटे को फंसाया जा रहा है। हमारा बेटा को फंसाया जा रहा है। कौन फंसा सकता है? फंसा तो बताइए देना मैं आपको। हरि नारायण के बेटा अनिल, जय नारायण के बेटा प्रभात, और यहाँ एगो ब्रह्मदेव गोप के बेटा शत्रुघ्ना, और 1-2 सिमनन्ना। तो क्यों फंसा रहा है आपके बेटा? फंसा रहा है दुश्मनी से, और क्यों फंसा रहा है? वो नहीं चाहता है कि ये बढ़िया से जल्दी खाए पिए पहने उड़े। अरे भड़ुआ, तो तुम तो पढ़बो किया था, गदा पनाई किया, इंजीनियर है। लेकिन पटना में शास्त्री नगर थाना में संजीव मुखिया का नाम FIR में दर्ज हो गया है। तो हो तो क्या होगा जी? आपका नाम किसी चोरी में कर, अब चोरी नहीं कीजिएगा तो क्या होगा उससे? अब चोर क्या लगेगा?
आपके पोते जो हैं डॉक्टर शिव जी, उनकी भी गिरफ्तारी हो गई है शिक्षक पेपर लीक कांड में। हाँ भाई, तो वो तो जेल में है, ये है। तो उनको कौन फंसा दिया? उसको फंसा दिया दोस्त, और कौन फंसा देगा? और कौन फंसा देगा? जब दोस्ती होता है, दोस्ती में कुश्ती होता है, तब दुश्मनी हो जाता है कि ना, तो दोस्त फंसा दिया। तो ऐसे लोगों से दोस्ती क्या करना? तब आप समझ में आ गया ना। हम पलाई से कहते थे आप कहते थे? हाँ, कि दोस्ती उतने करो कि जितना मेरा अच्छा लगे, चादर उतने तानो कि जितना भर की गोड़ झक सके, ये ना कि इतना तानो कि हाँ उठा हो जाए। अभी संजीव मुखिया फरार चल रहे हैं, कहाँ पर हैं संजीव जी? हम नहीं जानते हैं। जानते तो हम अपना ले जाके दिखवाते नहीं कहते कि हमको दिखा दो, हम बेदम हो रहे हैं। आपकी तबीयत खराब है? हाँ, हमको 2-3 साल से तबीयत खराब है। हम तो गली चौखट से वो पट्टी नहीं होते हैं। क्लर्क की भी सरकारी नौकरी भी करते हैं? सरकारी नौकरी करता है, इंजीनियर तो कह रहे हैं देरी भी में। अच्छा, सरकारी नौकरी करता है। अच्छा, अब कब से नहीं कर रहे हैं वो? ड्यूटी तो करवे करता है। तो आप क्या मांग करते हैं कि जांच हो पूरे मामले की? पूरे मामले की जांच हो, बढ़िया से हो। अगर है तो दोषी, या ना है तो जो कह रहा है उसको पकड़ के ठूस दे। इलेक्शन ना है 2025 में हरिनारायण का, एमएलए का, उसी का दुश्मनी निकाल रहा है कि कहीं ना इलेक्शन में खड़ा हो जाए। नीट पेपर लीक मामले में बिहार ईओयू की बड़ी कार्रवाई। झारखंड के देवघर से सिंटू कुमार नाम का शख्स गिरफ्तार। नीट पेपर लीक मामले में बिहार ईओयू को संदिग्ध प्रोफेसर की तलाश। सूत्रों का दावा कि प्रोफेसर के मोबाइल से संजीव मुखिया को भेजा गया था प्रश्न पत्र। बिहार ईओयू ने नालंदा से राकेश नाम के एक व्यक्ति को पकड़ा। सॉल्वर गैंग का सदस्य होने की आशंका। नीट पेपर लीक कांड के मुख्य आरोपी सिकंदर कुमार यदवेंद्र उर्फ चलाए आय से अधिक संपत्ति का केस। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बिहार पुलिस की ईओयू दर्ज करेगी मुकदमा। नीट पेपर लीक मामले में मास्टरमाइंड संजीव मुखिया के घर पहुंची न्यूज 18 की टीम। मां ने कहा गलत संगत में था बेटा, मुखिया की तलाश में जुटी बिहार की ईओयू टीम। नीट पेपर लीक मामले में बिहार पुलिस की ईओयू